हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सीविंग टेक्नोलॉजी लेवल 2 के क्वेश्चन, जो कि आपके आईटीआई, सीआईटीएस एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सीविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज यूज्ड फॉर लूज गारमेंट। निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किसका प्रयोग ढीले ढाले वस्त्रों के लिए किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी सीम है जिसका उपयोग हम ढीले वस्त्रों में करते हैं। ऑप्शन ए सर्जर सीम, ऑप्शन बी फ्रेंच सीम, ऑप्शन सी प्लेन सीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्जर सीम। सर्जर सीम जो होती है इसको हम ओवरलॉक सीम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम एक तरह से ओवरलॉक करना होता है। यह जो सीम होती है ये ढीले ढाले वस्त्रों में यूज में ली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल नीटेड फैब्रिक हो गया, होजरी हो गया। तो उन गारमेंट में क्या होता है, ये ओवरलॉक का काम करती है, इसलिए इस सीम को हम ओवरलॉक सीम भी बोलते हैं और सर्जर सीम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सीम यूज्ड एज डेकोरेटिव सीम। निम्नलिखित सीम में से कौन सा सजावटी सीम के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कौन सी सीम है जो डेकोरेटिव पर्पज से यूज में ली जाती है। ऑप्शन ए सर्जर सीम, ऑप्शन बी स्लॉट सीम, ऑप्शन सी लेपर्ड सीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्लॉट सीम। स्लॉट सीम जो होती है वो डेकोरेटिव के लिए यूज में ली जाती है। जैसे क्या होता है, दो कपड़ों के बीच में स्पेस छोड़ दिया जाता है, उस स्पेस में क्या करते हैं, या तो हम पाइपिंग लगा देते हैं या फिर अदर फैब्रिक लगा देते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है ज़्यादातर जैसे स्कर्ट में या कोई अदर ड्रेसेस बना रहे हैं या फिर जैकेट बना रहे हैं उनमें इसको किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कोई पॉकेट में भी होता है कि दो फैब्रिक जॉइंट होते हैं, उनके बीच में या तो अलग फैब्रिक लगा होता है या पाइपिंग लगी होती है। तो ये जो सीम होती है स्लॉट सीम, ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का अनिवार्य सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए पैटर्न मस्ट बी मेड लार्जर देन बॉडी मेजरमेंट। पैटर्न को शरीर के माप से बड़ा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी ड्राफ्ट द प्राइमरी और बेसिक पैटर्न ब्लॉक फर्स्ट। पहले प्राथमिक या बुनियादी पैटर्न ब्लॉक को ड्राफ्ट करें। ऑप्शन सी पैटर्न मस्ट बी मेड लार्जर देन बॉडी मेजरमेंट एंड ड्राफ्ट द प्राइमरी और बेसिक पैटर्न ब्लॉक फर्स्ट बोथ। पैटर्न को शरीर के माप से बड़ा बनाना चाहिए और पहले प्राथमिक या बुनियादी पैटर्न ब्लॉक को ड्राफ्ट करें, दोनों ही। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पैटर्न को शरीर के माप से भी बड़ा बनाना चाहिए और पहले जो प्राथमिक प्रोसेस होती है उसमें पैटर्न ब्लॉक को ड्राफ्ट करना चाहिए। यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं वो हमारे शरीर के माप से थोड़ा बड़ा होता है, ताकि जब हम उसको फैब्रिक पे कटिंग करें, जब बनाए तो फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। और क्या करते हैं, इसमें पहले इसका ब्लॉक ड्राफ्ट भी बनाना चाहिए। यानी आपको पता है कि आप पैटर्न बनाने से पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी हमारा जो मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम पहले ड्राफ्टिंग करते हैं फिर पैटर्न कटिंग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्लीव हैव पार्ट ऑफ द स्लीव अटैच्ड टू द बॉडीज। किस प्रकार की आस्तीन में चोली से आस्तीन का हिस्सा जुड़ा होता है, यानी कि ऐसी कौन सी स्लीव है जो हमारा जो चोली होती है, जो बॉडीज पार्ट होता है उसी से उसका हिस्सा जुड़ा होता है। ऑप्शन ए सैटिन, ऑप्शन बी किमोनो, ऑप्शन सी रैगलोन, ऑप्शन डी एपेक्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैगलन। रैगलन जो स्लीव होती है वो जो हमारा बॉडीज पार्ट होता है, बस्ट वाला जो पार्ट होता है वहां पे जॉइंट होती है। तो राइट आंसर हमारा रैगलोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू क्लोज एज ऑफ एवरी वूवन फैब्रिक आर कॉल्ड। हर बुने हुए कपड़े के आपस में मिले हुए किनारों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी ग्रेन, ऑप्शन सी सिल्वेज, ऑप्शन डी प्लेकेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्वेज। सिल्वेज जो होती है ये एक तरह का किनारा होता है, जो हम बुनाई करते हैं तो अपने आप बनता जाता है। यानी वीविंग के दौरान ये क्या है, अपने आप बनता है। जैसे हम वार्प और वेप्ट धागा चलाते हैं तो ये धागा ये जो सिल्वेज है एक साइड इकट्ठी होती जाती है और अपने आप बनती है। ये आपने देखा होगा फैब्रिक में एक मोटा जो किनारा होता है वो हमारी सिल्वेज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिफ्टिंग और मूविंग ऑफ ए पैटर्न फ्रॉम ए मार्क पोजिशन टूवर्ड्स ए डिजाइनेटेड गाइडलाइन इज कॉल्ड। एक पैटर्न को चिन्हित जगह से निर्दिष्ट गाइडलाइन की ओर शिफ्ट करना या खिसकाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डॉट्स, ऑप्शन बी पिवोट, ऑप्शन सी फोल्ड, ऑप्शन डी स्लैश। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिवोट। पिवोट जो होता है ये हमारा एक तरह का जो डार्ट मैनिपुलेशन होता है, यानी कि जो हमारी डार्ट होती है उसको प्लेस किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, इसको हम डार्ट मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। ये एक तरह का मेथड होता है डार्ट मैनिपुलेशन का। इसमें स्लैश भी आता है, इसमें पिवोट मेथड भी आता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पोजीशन को जो पोजीशन है उसको शिफ्ट करना, चेंज करना, वो कौन सी अपनी प्रोसेस होती है? तो वो हमारी पिवोट होती है। पिवोट में क्या होता है, हम डार्ट को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए मेटल और प्लास्टिक डिवाइस दैट इज प्लेस्ड ओवर द मिडल और रिंग फिंगर ऑफ योर सीविंग हैंड इज कॉल्ड। एक धातु या प्लास्टिक उपकरण जिससे आपके सिलाई हाथ की मध्य या अनामिका उंगली के ऊपर रखा जाता है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए थिम्बल, ऑप्शन बी बोबिन, ऑप्शन सी पिन कुशन, ऑप्शन डी नीडल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थिम्बल। स्टिच करते टाइम में हमारी जो उंगलियों की रक्षा करता है वो हमारा थिम्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ पैटर्न मेकिंग डिपेंड्स ऑन ए सीरीज फिगर मेजरमेंट टू कंप्लीट द पेपर पैटर्न इज कॉल्ड। पैटर्न बनाने की वह प्रणाली जो पेपर पैटर्न को पूरा करने के लिए एक सीरीज फिगर माप पर निर्भर करती है डैश कहलाती है। ऑप्शन ए ड्राइंग, ऑप्शन बी बेसिक पैटर्न सेट, ऑप्शन सी पैटर्न ड्राफ्टिंग, ऑप्शन डी पैटर्न ड्रैपिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न ड्राफ्टिंग जो होती है वो शरीर के माप के अनुसार हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के शरीर के माप के अनुसार उसको कागज़ के एक टुकड़े पे बनाया जाता है जिसको हम पैटर्न ड्राफ्टिंग बोलते हैं। जैसे हम कोई भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक पेपर पे अपना डिज़ाइन या जो भी अपना मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कटिंग कर लेते हैं, ट्रेसिंग कर लेते हैं, वो हमारी पैटर्न ड्राफ्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटाइजर? डिजिटाइजर क्या होता है? यूज फॉर मेकिंग बैग, ऑप्शन बी कन्वर्ट एनालॉग और फिजिकल इनपुट इनटू डिजिटल इमेज, एनालॉग या फिजिकल इनपुट को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करने वाला, ऑप्शन सी यूज फॉर प्रिंटिंग पेपर, ऑप्शन डी यूज फॉर कटिंग द मटेरियल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्वर्ट एनालॉग और फिजिकल इनपुट इनटू डिजिटल इमेज, एनालॉग या फिजिकल इनपुट को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड। पैटर्न के आकार में वृद्धि या कमी डैश कहलाती है। ऑप्शन ए ग्रेडिंग, ऑप्शन बी कट एंड मेक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऑल्ट्रेशन, ऑप्शन डी वेरिएशन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होती है, एक तरह का इसमें क्या पूछा गया है, पैटर्न के आकार में वृद्धि या कमी, यानी कि हमारे पास जो सैंपल होता है उसी में हम क्या करते हैं कि साइज को ग्रेड करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं। जैसे उसके आकार को बढ़ाना, जैसे छोटा साइज करना, उसका मीडियम साइज, एक्सेल साइज, डबल एक्सेल साइज, तो वो जो साइज है हम एक सैंपल से ही बनाते हैं जिसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टर्निंग बेस साइज और सैंपल साइज पैटर्न इनटू एडिशनल साइज यूजिंग ए साइज स्पेसिफिकेशन शीट इज कॉल्ड। एक आकार विनिर्देश शीट का प्रयोग कर बेस साइज या सैंपल साइज पैटर्न को अतिरिक्त साइज में बदलने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए ऑल्ट्रेशन, ऑप्शन बी पैटर्न ग्रेडिंग, ऑप्शन सी पैटर्न कटिंग, ऑप्शन डी पैटर्न स्टिचिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैटर्न ग्रेडिंग। इसमें वही पूछा गया है कि जो साइज या सैंपल साइज है उसके अतिरिक्त साइज को बदलने में, यानी कि जो हमारा सैंपल साइज है उसको बढ़ाने में जो हमारी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, तो पैटर्न ग्रेडिंग। यानी ग्रेडिंग का क्या काम होता है,
हमारे साइज, जो हमारा एक्चुअल साइज है उसी साइज को लेके हम बड़ा साइज बनाते हैं, मीडियम साइज बनाते हैं, एक्सल, डबल एक्सल, वो सब इससे बनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पैटर्न ग्रेडिंग। व्हाट इज स्मॉल राउंडेड फ्लैट कॉलर? एक छोटा गोल स्पार्ट कॉलर क्या होता है? ऑप्शन ए की होल नेकलाइन, ऑप्शन बी रैप नेकलाइन, ऑप्शन सी कार्डिगन, ऑप्शन डी पीटर पैन कॉलर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीटर पैन कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द समराइज द परफॉर्मेंस एंड अदर टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट? वह डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है जो एक उत्पाद के प्रदर्शन और अन्य तकनीकी विशेषताओं को सारांशित करता है? ऑप्शन ए पैटर्न मार्कर, ऑप्शन बी स्पेक सीट, ऑप्शन सी पैटर्न सीट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेक सीट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि वह डॉक्यूमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमारा प्रोडक्ट है उसके प्रदर्शन और तकनीकी विशेषताओं, यानी कि उसके डिज़ाइन को भी दर्शा रहा है, उसके मेजरमेंट को भी दर्शा रहा है, तो वो क्या है? वो हमारी स्पेक सीट है। यानी स्पेक सीट क्या होता है? एक तरह की डाटा सीट होती है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट या गारमेंट की जो कंस्ट्रक्शन डिटेल होती है वो उसमें हमें जो बनाई जाती है, यानी कि उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो डायग्राम है, जो टेक्निकल डायग्राम है, जैसे उसमें कौन सी स्लीव लगेगी, कौन सा फ्लेयर आ रहा है, वो सब उसमें दिखाया जाता है, उसमें कितना फैब्रिक लग रहा है, उसका मेज़रमेंट क्या है। तो वो जो सारी जो उसमें कंस्ट्रक्शन डिटेल होती है, उसको बनाने वाली जो डिटेल होती है, वो सारी स्पेक शीट में दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर असिस्ट द पैटर्न डेवलपमेंट एंड मार्कर मेकिंग? कौन सा सॉफ्टवेयर पैटर्न डेवलपमेंट और मार्कर मेकिंग में सहायता करता है? ऑप्शन ए CIF, ऑप्शन बी CIM, ऑप्शन डी CAD, ऑप्शन डी CMT। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CAD, यानी CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यानी हमारे जो डिज़ाइन है, मार्कर मेकिंग का जो काम होता है, जो ड्राफ्टिंग का काम होता है, जो पैटर्न मेकिंग का काम होता है, वो हमारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेप इज 3D? 3D कौन सा आकार है? ऑप्शन ए क्यूब, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी रेक्टेंगल, ऑप्शन डी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूब। क्यूब यानी कि जो हमारा 3D है उसमें क्या होता है, हमें डिज़ाइन की ऊंचाई, लंबाई, विड्थ और वो सब दिखाई देती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूब। तो चलिए आज अपने यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू।